सभी लो स्टूडेंटों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए एलएलएम थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 और 24 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, जो एलएलएम थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट है, आज 2 जनवरी को एलएलएम का पेपर हुआ है। जुडिशियल प्रोसेस यानी कि न्यायिक प्रक्रिया। एग्जाम में जो पेपर पूछा गया था वह 70 नंबर का पूछा गया था और जिसमें आपको 8 प्रश्न दिए गए थे। 8 में से किन्हीं भी 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने थे एग्जाम में। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। एलएलएम थर्ड सेमेस्टर जुडिशियल प्रोसेस यानी कि न्यायिक प्रक्रिया में पहला प्रश्न पूछा गया था, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसकी क्या सीमाएं हैं? निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। इसके बाद दूसरा, न्यायिक प्रक्रिया समाज में व्यवस्था स्थापित करने का एक उदाहरण महत्वपूर्ण उपकरण है। यह प्रक्रिया अधिक से अधिक हितों को पूरा करने के लिए विरोधाभासी हितों में संतुलन स्थापित करती है, ताकि आपसी हितों में कम से कम टकराव हो और अधिक से अधिक हितों की पूर्ति हो। विवेचना कीजिए। यह दूसरा प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद तीसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर टिप्पणी लिखिए। इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या है? अगर आपने इन 8 प्रश्नों को तैयार कर लिया तो कम से कम 4 या 5 प्रश्न आने वाले समय में आपका एग्जाम होगा जुडिशियल प्रोसेस का, तो 5 प्रश्न इसी पेपर से ही पूछे जाएंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया, न्यायिक सक्रियता की व्याख्या कीजिए। उन न्यायिक निर्णयों की विवेचना कीजिए जो न्यायिक संयम से संबंधित है। पांचवा, भारतीय विचारधारा में धर्म कानूनी व्यवस्था का आधार है, इसलिए हम धार्मिक सिद्धांतों का पालन किए बिना न्याय की कल्पना नहीं कर सकते। स्पष्ट कीजिए। छठवां, न्याय के विभिन्न सिद्धांतों ने किस सीमा तक भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया है? वाद विधियों की सहायता से समझाइए। है छठवां प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद सातवां, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला, न्यायिक जवाबदेही। दूसरा, न्यायालय की शक्तियां। इन दोनों पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। आठवां, न्यायिक पूर्वोक्ति की विधि के स्रोत के रूप में व्याख्या कीजिए। यह 8 प्रश्न एलएलएम थर्ड सेमेस्टर न्यायिक प्रक्रिया के पेपर में पूछे गए थे। आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आपसे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा है एग्जाम में, तो उस प्रश्न को छोड़िए नहीं। उससे संबंधित
जो भी आपको आता है, संविधान के आर्टिकल आपको पता है तो उस प्रश्न को उत्तर में डाल दीजिए, और आईपीसी की धाराएं आपको पता है तो उस प्रश्न के आंसर में उससे कनेक्ट करके अपने उत्तर में जरूर लिखें, जिससे आपको नंबर मिल सके। अगर आप खाली छोड़ दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर की पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर हमें मैसेज करें या फिर कॉल भी कर सकते हो, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। इस प्रकार यह प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।